morning students, welcome to online class conducted by St. James School and College. This video is for class 4, subject Hindi literature, part 7, स्वस्थ जीवन का रहस्य। ये कक्षा 4 हिंदी साहित्य का वीडियो है और पाठ 7 स्वस्थ जीवन का रहस्य, ये आपके पाठ का नाम है जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे। स्वस्थ जीवन का रहस्य। अब आजकल हम लोग ये सब तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम लोगों की जो लाइफ है, हम लोगों का जीवन वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन स्वस्थ जीवन किस तरह से हम लोग पा सकते हैं? हम लोगों की जो स्वस्थ जीवन की बात करें तो हमारे उसमें शारीरिक स्वस्थता भी आती है और मानसिक भी। तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, अच्छा हेल्थ रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमें पौष्टिक भोजन खाना है, साफ़ पानी पीना है, जो पर्याप्त नींद लेनी है और व्यायाम करना है। तो इससे तो इन सब चीज़ों का, कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और मानसिक स्वास्थ्य होना भी ज़रूरी है। अगर हम फिजिकली, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा मन भी शांत रहेगा, मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ होंगे। और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग योग है, प्राणायाम है, ध्यान, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं जिससे कि हमें मानसिक सुकून, मानसिक शांति मिले। तो इसी पर ही हमारा आज का ये चैप्टर जो है पढ़ेंगे वो बेस है। इसको अब हम लोग रीड करेंगे। तो पेज नंबर 36 है। मेरे दादाजी लगभग 78 वर्ष के हैं, स्वस्थ हैं। एक दिन जब दादाजी घूमकर आए तो मेरे मित्रों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य पूछा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से हमारे शरीर को खाना पीना, हवा की आवश्यकता है, उसी प्रकार व्यायाम भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है। मैंने अब तक जीवन में सदा नियमपूर्वक व्यायाम किया, उसी का परिणाम तुम सब देख रहे हो कि मैं सदा स्वस्थ रहता हूँ। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, वायु चाहिए, खाना चाहिए, उसी तरह से हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। और अगर हम इसको करते हैं तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। और हम लोगों को इसका अभ्यास बचपन से ही, अगर हम इसको अपने जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें डाल लेते हैं तो हमें इसके लिए कभी आगे चल के अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा ये अभ्यास ही हो जाता है। सबको प्रतिदिन नियमपूर्वक व्यायाम करना चाहिए। अब बात आती है कि व्यायाम करना चाहिए, लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहला है कि नहाने से पूर्व करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, शरीर जो है वो गर्म हो जाता है। और उसके बाद एकदम से ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से हम लोग नहाते हैं तो वो हमें नुकसान दे सकता है। दूसरा है कि व्यायाम खाने से पूर्व करें, बाद में नहीं। खाना खाने से पहले हमें जो है व्यायाम करना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं। क्योंकि खाना खाने के बाद जो है हमारे पाचन तंत्र, जो हमारा, जिनसे हमारा खाना पच रहा होता है, जो उस मशीन से उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो पाचन तंत्र हमारा, जो पेट से संबंधित जो तंत्र है, उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को खाने से पहले ही करना चाहिए। इससे पेट में जो है विकार भी पैदा होते हैं। अब व्यायाम को हम लोग 2 श्रेणी में रख सकते हैं। एक तो वो जिन्हें शरीर के अंगों को विशेष शक्ति नहीं लगानी पड़ती। एक तो ऐसे एक्सरसाइजेस हो गई जिनको भी हम सिर्फ हेल्दी रहने के लिए करते हैं, जैसे रस्सी कूदना है, दौड़ना है, चलना है, भागना है, स्विमिंग करते हैं या उठक बैठक कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और कुछ चीज़ें क्या है कि जो हम लोग पर्टिकुलर किसी खास खेल के लिए या उसको अच्छा करने के लिए हम लोग जो व्यायाम करते हैं। अब जैसे कुश्ती है, वजन उठाना है, हाँ, तैरना जो है, अगर हम सिर्फ अपना हेल्दी, हमको तैरना आता है और हेल्दी रहने के लिए हम कर रहे हैं। और कई बार हम इसको जो है लेकिन उसमें हमें जो है तैरना भी आना चाहिए और इसको करने के लिए अलग से हमें शक्ति भी लगानी पड़ती है। मतलब इतना आसानी से इसको नहीं कर सकते जैसे कि हम चल रहे हैं, जैसे हम पैदल चल रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। उसकी हमें विशेष तरह की शक्ति लगाकर उसको करना पड़ता है। मतलब और इसलिए दूसरे प्रकार के जो व्यायाम है, जैसे कुश्ती, वजन उठाना, तैरना, इन सब के लिए हमें
हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है और इसको ध्यान रखना चाहिए कि हमें शारीरिक शक्ति और आयु के अनुसार ही व्यायाम करें। भारत में प्राचीन समय से योगासन करने की प्रथा थी। बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सभी योगासन करते थे और अमूल्य स्वास्थ्य प्राप्त करते थे। पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते प्रभाव से इसको कुछ समय के लिए ध्यान हटा दिया गया है, लेकिन फिर हम लोग भारतीयता की धरोहर को पहचानने लगे। पहले तो ये हमारा मतलब भारत में ये होता ही था, हर एक जना करता था, लेकिन अब जब से मॉडर्निज्म, आधुनिकता आ गई है तो इस पर ध्यान लोगों का कम जा रहा है। लेकिन अब फिर से जो है हम लोग फिर से इस तरफ बढ़ा रहे हैं, लोग योग कर रहे हैं और इसको एक पूरी दुनिया में भी पहचान दी गई है। बाल्यकाल से जो बालक व बालिका योगाभ्यास नियमित रूप से करते हैं, अब उनमें न केवल तेज मतलब जो चेहरे पे एक चमक रहती है, जीवन शक्ति, कार्य क्षमता का संचार ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास होता है। अब योगासन के कुछ लाभकारी आसन हैं जो दिए गए हैं, जिसको कि आप बुक में ही देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, पद्मासन है, वज्रासन है और ये शवासन है। इसको करने का आप देख रहे हैं किस तरह से किया जाता है। इसको सीधी पीठ रख के ऐसे घुटने के मोड़कर बैठा जाता है और इसमें ये घुटने मोड़कर हम बैठेंगे और ये पैर इसकी आप देख रहे हैं। अब इसमें ये सीधा लेटा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। भूमि पर बैठकर पद्मासन जो है वो सबसे पहले बाएं पैर को मोड़ा जाता है, इसको नाभि के पास लाते हैं, फिर दाएं पैर को नाभि के पास लाते हैं, नाभि दोनों एड़ियों के बीच में आ जाती है, दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा जाता है। इस आसन से पैर, हाथ, रीढ़ की हड्डी स्वस्थ व सबल रहती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और मन एकाग्र व शांत होता है। तपस्वी इस आसन को लगाकर ईश्वर भक्ति करते थे, इसे कमलासन भी कहते हैं। अब वज्रासन जो है, वज्रासन ये है, इसको जो सेकंड पिक्चर बनी हुई है, घुटनों के बल भूमि पर बैठकर दोनों पैरों के पंजों को उलटकर मोड़ देते हैं, इसके बाद दोनों पैरों पर बैठ जाते हैं। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा जाता है और इसमें सामने देखते हैं। इस आसन से शरीर सुदृढ़ होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। ये एक मात्र ऐसा आसन है जो भोजन के बाद भी किया जाता है। इसको करने से खाना खाने के बाद हमारा जो भोजन है वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। शवासन, भूमि पर पीठ के बल लेट दोनों पैरों को आपस में मिलाकर हाथों को इस प्रकार रखते हैं कि हथेलियाँ ऊपर की ओर रहें। इसके बाद संपूर्ण शरीर के अंगों को, मन को एकदम ढीला छोड़ देते हैं, जैसे कि आप नींद में हैं या किस तरह से अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दिया जाता है। इस आसन को करने से शारीरिक व मानसिक थकान दूर होती है, शरीर में स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। ये आसन तो योगाभ्यास के नमूना माना है। योग आसनों का भंडार जिसमें हमारी शरीर रूपी मशीन सदा सुचारू रूप से कार्यान्वित हो सके। व्यायाम में स्वस्थ जीवन का रहस्य और मानसिक बल व शांति का साधन है। दादाजी थोड़ा रुक कर बोले, बच्चों, जो व्यक्ति बालिकाल से ही व्यायाम करने की आदत डाल लेता है वह जीवन भर तन और मन से स्वस्थ रहता है। तो ये अभी आपने जो पाठ पढ़ा, इसमें आपने समझा कि किस तरह से व्यायाम हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, मन की शांति के लिए योग करना आवश्यक है, ध्यान लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमारे इसका अभ्यास हमें बचपन से ही करना चाहिए। ठीक है, अब हम इस लेसन के जो ये हमने अभी पढ़ा, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें जो वर्ड मीनिंग है ये तो आपको अपने कॉपी में लिखने ही रहते हैं, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। और इसके बाद पेज नंबर 38 है ये अभ्यास कार्य, इसके स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पेज नंबर 38। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। व्यायाम करने से अंगों में क्या आ जाता है, गर्मी आ जाती है। व्यायाम खुली जगह में करना चाहिए जिससे कि हमें फ्रेश एयर मिले। योग हमारा चहुमुखी विकास करता है। योग दर्द से छुटकारा दिलाकर हमें निडर बनाता है। ये आपका रिक्त स्थान है। इसके बाद है एक्सरसाइज 2, जिसमें आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। अब वाक्य प्रयोग क्या करना है? पहला है रहस्य। व्यायाम स्वस्थ जीवन का रहस्य। इसमें हम लोगों ने ये जो है ये आपने लिखा रहस्य, इसका आपने वाक्य प्रयोग किया। नियम पूर्वक, हमें नियम पूर्वक व्यायाम करना चाहिए। नियम पूर्वक व्यायाम करना चाहिए। अब
सामान्य, कमला के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक है। ठीक, ये हो गया ग। फिर था है कुप्रभाव, पौष्टिक भोजन न खाने से शरीर पर इसका कुप्रभाव, कुप्रभाव मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। धरोहर, ये आपका कुप्रभाव का प्रयोग हो गया। और ये धरोहर, हम सबको अपनी धरोहर बचाकर रखनी चाहिए। फिर है च, रीना अपना सभी कार्य सुचारू रूप से करती है। ये सुचारू शब्द का वाक्य प्रयोग हुआ है। रीना अपना सभी कार्य सुचारू रूप से करती है। इस वर्ड को आप लोग अपनी बुक में पेंसिल से कर लेंगे और जो इसके वर्ड मीनिंग है वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको लर्न भी करेंगे। धन्यवाद।